दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी का मतलब होता है राजकीय सेवा, यानी जो राज को चुनने वाली जनता है उसकी सेवा करना। परंतु इन दिनों सरकारी नौकरी का मतलब ही बदल चुका है। सरकारी नौकरी का मतलब हो चुका है एक व्यवसाय करना। आपने बिल्कुल सही सुना। आप चारों तरफ जितने भी सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको बारीकी से देखिए, उनको करीब से जांच पड़ताल करिए तो आपको मालूम चलेगा कि ये लोग राजकीय सेवा के साथ साथ व्यापार कर रहे हैं। और उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो राजकीय सेवा सिर्फ नाम मात्र की कर रहे हैं, बल्कि व्यापार को प्राथमिकता ज़्यादा दे रहे हैं। और उनका व्यापार इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि वो राजकीय सेवा में है, यानी जहां उनका पद स्थापन होता है तो उससे जुड़ा उसी सेवा को ही वो व्यापार बना लेते हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण देखने को मिला है बीकानेर के परिवहन विभाग का। यहाँ का एक इंस्पेक्टर, देखिए, वो इस राजकीय सेवा में व्यापार करता करता इतना मशगूल हो गया कि उसने निजी लोगों को खुद की पर्सनल नौकरी पर रखा हुआ है और उन्हें हाईवेज पर तैनात कर दिया है। भारतमाला हाईवे जो कि लुधियाना से जामनगर कांडला पोर्ट तक जाती है, उसके ऊपर भारी वाहन बहुत संख्या में चलते हैं और आरटीओ साहब के लिए, इंस्पेक्टर साहब के लिए ये संभव नहीं है कि वो हर जगह हर मोड़ पर खड़ा हो जाए। तो उसने वहाँ पर प्राइवेट लोगों की नौकरियाँ पैदा करके उन्हें खड़ा कर दिया है और वो लोग मोबाइल के जरिए मैसेज करके आरटीओ साहब को, इंस्पेक्टर साहब को ये बताते हैं कि फलाना ट्रक निकल गया है, उसमें इतना वजन है, उसका ये नंबर है और वो इस तरफ जा रहा है। आगे एक जगह इंस्पेक्टर साहब खड़े होते हैं, वो उन पहले से जो जानकारी ट्रकों की, नंबर की, फोटोज जो आई हुई होती है, उनके आधार पर उनका चालान काट कर न केवल एक व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, एक ऐसे व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं जो निश्चित रूप से राजकीय सेवा के साथ तो हो ही नहीं सकता। राशीसर के आसपास भारतमाला सड़क पर ट्रक ड्राइवरों ने एकजुट होकर ऐसे एक व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की तो उसने सारी चीज़ें उगल दी। उसने कहा कि बीकानेर परिवहन विभाग में तैनात एक इंस्पेक्टर के लिए वो प्राइवेट नौकरी करता है। यहाँ तक कि वो आदमी ट्रकों की फ़ोटोज़, उनके ऊपर जो लोड होता है सामान, उनकी फ़ोटो समेत इन इंस्पेक्टर साहब को भेजता है और इंस्पेक्टर साहब अगले किसी नाके पर खड़े होकर इनका चालान काटते हैं। चालान तो थोड़ा बहुत होता है, परंतु जो ऊपरी कमाई वाली जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मज़े वाली बात यह है कि ये प्राइवेट व्यक्ति जो सिर्फ खाकी पैंट पहनता है, ये इन ट्रकों को हाथ भी देता है, हाथ देकर इनसे वसूली कर लेता है। कोई ट्रक रुक गया तो ठीक, नहीं रुका तो उसकी फ़ोटो खींचकर आगे इंस्पेक्टर साहब को व्हाट्सएप के जरिए भेज देगा। ये धंधा चल रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि राजकीय सेवा का मतलब या सरकारी नौकरी का मतलब इन लोगों के लिए क्या हो गया है। इन ट्रक चालकों ने इस व्यक्ति को पकड़ा, इससे बातें उगलवाई, इसके फ़ोन को देखा तब हैरत हो गई क्योंकि इंस्पेक्टर साहब को बहुत सी जानकारियाँ वॉइस मैसेज के जरिए, टेक्स्ट मैसेज के जरिए ये व्यक्ति भेज रहा था और आगे इंस्पेक्टर साहब खड़े होकर इन ट्रकों का इंतज़ार करके इनका चालान जो है वो काट कर और ऊपरी कमाई करने में बहुत ज़्यादा मशगूल थे। फिलहाल ट्रक चालकों में खासा रोष है। बहुत लंबी कतार इन ट्रक चालकों की उस वक्त लग गई थी जब इस व्यक्ति को पकड़ा। मज़े वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति ने, इस ट्रक चालक ने इस व्यक्ति को पकड़ा और उसका वीडियो बनाया, उसके ट्रक पर थोड़ी देर बाद में ही अज्ञात लोग आते हैं और लाठियों से उसके जो कंडक्टर साइड वाला, खलासी साइड वाला शीशा होता है वो तोड़ दिया जाता है। डराया धमकाया जाता है कि तूने ये वीडियो क्यों बनाया। तो मेरा ये सवाल है कि राजस्थान में जिस तरह से सरकारी सेवाओं के अंदर लगातार भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही है, चाहे उनको सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जिस तरह से नकल का गोरख धंधा चल रहा है और हाईकोर्ट तक को संज्ञान लेना पड़ रहा है, उसके बाद में जो सरकारी सेवा में आ जाते हैं वो अपना व्यापार किस तरह से चलाते हैं। ये आरटीओ तो मात्र एक बानगी है। आप सोच के देखिए, पुलिस थानों के अंदर लगे हुए बहुत से सब इंस्पेक्टर, एसएचओ जो हैं, वो अपनी पर्सनल गाड़ी रखते हैं काले शीशे की। वो सादा वर्दी में इधर उधर घूमते रहते हैं। सरकारी जीप में आप नहीं देखोगे एसएचओ को बैठे हुए, उसमें दूसरे मुलाजमान लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पूरी करते हुए नजर आएंगे आपको। परंतु
ये चाहे कड़वी है पर सच्चाई यही है कि इंस्पेक्टर सेवा चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो परिवहन विभाग की हो, आजकल व्यापार से कम नहीं है। और व्यापार वो भी लाखों का व्यापार महीने का। और इनके आला अधिकारियों को और उच्चाधिकारियों को भी इस व्यापार की अच्छी तरह से जानकारी है, क्योंकि वो भी तो कहीं न कहीं इस व्यापार को बढ़ावा देने में इन लोगों का साथ दे रहे हैं। फिर भी अगर कोई ईमानदार अधिकारी है, कोई ईमानदार इस सिस्टम को सुधारना चाहे, तो इस तरह के वीडियोस के आधार पर इन इंस्पेक्टर महोदय पर तो तुरंत कार्रवाई करके ये साबित कर देना चाहिए कि राजकीय सेवा एक पवित्र सेवा है, जहां पर आप लोगों की, पीड़ितों की सेवा कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में एक एक जानकारी जो है वो आपको राजकीय सेवा जो व्यापार बन रही है इसकी पोल खोलती हुई नजर आएगी। नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हो भारतमाला ऊपर है नौरंग दसराले कटकन गाड़ियां की लाइन, कोई एक्सीडेंट को नहीं हटे। सारा ड्राइवर भाई रटे खड़िया उड़ा है, एक बंदो है जको रोड में खड़ियो रहे तो सारी गाड़ियां की डिटेल बीकानेर आरटीओ साहब ने भेज दो। आरटीओ नाम का ही है सुरेंद्र बेनीवाल। आरटीओ है कि डीटीओ है? इंस्पेक्टर है, बीकानेर इंस्पेक्टर सुरेंद्र बेनीवाल ने भेज दो जके की वो इस चैट गाड़ी वाला कने व्हाट्सएप में टोटल चीज भेजुड़ी है। वो इनको मोबाइल कटा ले रहा हूँ जकी थाने लाइव वीडियो के माध्यम हूँ बता रही हूँ। सुरेंद्र बेनीवाल ने भारतमाला रोड ऊपर चलती गाड़ियां की हाइट की, ओवरलोड की, अंडरलोड की सारी चैट है। पूरी चैट आप लोग देख सको। साहब को प्रोफाइल फोटो है, आने भेज दो जकेगा। पूरी स्क्रीन बताऊं थाने, चैट खोलो पूरी वॉइस है, पूरी वॉइस भेजुड़ी है, गाड़ी नंबर भेजुड़ा है। तो सभी ड्राइवर ट्रक मालिक भाई इन रोड ऊपर चालो बे सतर्क कीजियो। आपने आगे इतनी धोखाधड़ी हो रही है। देखो पूरी भेजुड़ी है और चलान कर इन्हें पाचो भेजुड़ो है। इनको चलान के माई कमीशन है। ओ भाई इनकी वॉइस सुनो। गुजरात से पंजाब, पंजाब से गुजरात की तरफ रोका नहीं, पीछे रिफ्लेक्टर टेप नहीं, फोटो साथ है। पंजाब से गुजरात की तरफ हाइट है, रोकी नहीं गाड़ी। इसको एंट्री नहीं दिया साहब। रोकाने का मैं तेरे को बता दूं, सिविल ड्रेस में तेरे को गाड़ी रोकाने का पावर भी नहीं है। दूसरी बात में आरटीओ साहब आप इधर नहीं रोके नहीं, तो ऐसे क्यों बोला रोकी नहीं? तो ये जो लाइन खड़ी है सारे ड्राइवर भाई है, गाड़ियां हैं बीकानेर है। एसपी साहब से मैं निवेदन करता हूं, एसपी साहब समय रहते आप इन पे लगाम लगाओ, नहीं तो इनका इलाज हम करेंगे। ड्राइवर लोग हमको मजबूर होकर इनका इलाज करना पड़ेगा। यह देख लो 2-2 किलोमीटर तक लाइन खड़ी है, बारिश का टाइम है। ये सारे गाड़ियों के नंबर भेजे हुए हैं। इसकी थोड़ी शक्ल दिखा दो, ये शक्ल बताओ थोड़ी। शक्ल लिंक दी है, इंग सेटिंग सारा भेजुड़ा है। इंगो आप चेहरो देख सको। कटई भारतमाला रोड ऊपर कट माते पम माते कटई खड़ो रहे तो इन आदमी की ध्यान रह गया। वो आरटीओ ने नंबर भेज गाड़ियां का चलान करावे। ट्रांस इसका कमीशन होगा बीच में। ट्रांसपोर्ट टीवी से और बीकानेर प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इन पे लगाम लगाओ। ये आपके अधीन आते हैं सारे। चोरी यही लोग करवाते हैं। जो हनुमानगढ़ के पीछे वीडियो डाले थे गाड़ी वालों ने, गाड़ियां लूटते हैं तो वो यही लोग करवाते हैं। चोरी तुम लोग ही करवाते हो ना। नंबर भेजते हो आप लोग, आप तू नंबर भेजता है, नंबर भेजता है ना गाड़ियों का, चलान करवाता है। ये बात स्वीकार करता है, तू करता है ना। मैं कोई तेरे से जबरदस्ती वीडियो नहीं बना रहा, तू तेरी इंछा से बोल रहा है ना। मैंने डराया, धमकाया? तेरा लाइव वीडियो है ये, फोटो वीडियो तेरे को मैं फेसबुक पे डालूंगा ताकि प्रशासन इन पे थोड़ा संज्ञान ले। इन लोगों को मतलब घर बिठाओ या जेल में बिठाओ, थाने में कहीं भी बिठाओ। धन्यवाद।